प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1 और जिसके कितने सवाल कर लिए थे? 2 सवाल कर लिए थे। अब देखते हैं तीसरा सवाल। जैसे ये पहले 2 सवाल थे वैसे ही तीसरा है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल किसी दिन रुपया 160 था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल रुपया 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 2 चीज़ें दी होती हैं उनमें हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 किलो सेब का मूल मान लिया x रुपया और 1 किलो अंगूर का मूल मान लिया y रुपया। तो प्रथम कंडीशन क्या है इसकी? प्रथम शर्त अगर 1 किलो सेब x रुपए का मिलता तो 2 किलो सेब कितना मिलेगा? 2x रुपए का। 1 किलो अंगूर 22 रुपए का मिलता है तो ये 22 रुपये दोनों मिला के उसने कितने रुपए दिए? 160। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरी शर्त, 1 महीने बाद उसने क्या किया? जब सेब और अंगूर खरीदा तो 4 किलो सेब। अब 1 किलो सेब x रुपए में मिलता है तो 4 किलो सेब कितने मिलेगा? ये तो आसानी से बता देंगे कि जितना किलो लेना है उसका 1 किलो में गुणा कर दें तो 4x हो जाएगा। 2 किलो सेब का 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 किलो y रुपए में मिलता है तो 2 किलो 2y मिल जाएगा। और इनका टोटल रुपया उसको देना पड़ा 300 रुपया। तो ये तो हो गया हमारा बीजगणितीय निरूपण। जो कही गई बात थी उसका हो गया बीजगणितीय निरूपण। अब ग्राफी निरूपण करने के लिए क्या करते हैं, जो पहला समीकरण होता है उससे x और y के मान निकाल लेते हैं। 2x + y = 160। इसमें क्या करें, x और y ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं मान, ये तो आपको निकालना आ गया होगा। अब बिंदु निकाल लेते हैं x y। अब x एक बार जनरली x का मान 0 रख दो, 0 रख देंगे तो 0 का किसी में गुणा करेंगे तो 0 सिर्फ बचेगा y कितना बचेगा? 160। और जब हम y का मान 0 रख देंगे तो ये कितना रह जाएगा? 2x 160 के बराबर होगा। तो x रुपया कितने के बराबर हो जाएगा? अगर 2x 160 के बराबर है तो x कितना बराबर हो जाएगा? आधा करो इसका, 160/2 यानी कि 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो ये 80 हो गया। एक और ले लेते हैं। मान लो y की जगह पे हमने रख दिया 40 रख दिया, y का मान हमने 40 रख दिया तो 40 उधर जाएगा, घट जाएगा, 120 रह गया। तो 2x का मान 120 तो x का मान कितना रह जाएगा? 60। इस तरह से अब इसमें भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखो 2 का भाग चला जाएगा इस समीकरण 2 में। समीकरण 2 में 2 से भाग कर दें तो क्या रह जाएगा? 2x रह जाएगा प्लस y रह जाएगा और 300 का आधा 150 रह जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते तो 2x धन y बराबर 150। ये देखो 2x धन y 160 है और ये 2x धन y बराबर 150 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से भी x और y के मान निकाल लेते हैं। तो x और y, एक बार x 0 रखा तो y का मान 150 होगा और एक बार y का मान 0 रख दिया तो 2x 50 है, यानी कि कोई चीज़ जो दोगुनी है उसका मान 150 है तो एक गुना कितना रह जाएगा? 75। यहाँ पे भी अगर हम इसका मान 40 रख दें तो यहाँ कितना, यहाँ पे 50 रख देते हैं, मान 50 रख दें तो घट जाएगा, 100 बचेगा तो y का मान भी 50 आ जाएगा। तो इस तरह से 2-3 बिंदु, जरूरी नहीं यही मान हमने रखे हैं यही आप लोग भी रखें, जो आपको समझ में आए वो मान रख सकते हैं। और फिर
ग्राफ पेपर पे बना लेंगे इसको। अब ये हमने खींच लिया और ये खींच लिया धन एक्स अक्ष, इधर कर देते हैं। तो ये प्लस एक्स अक्ष और ये प्लस वाई अक्ष। तो अब यहाँ पैमाना हम क्या मान लेते हैं, पैमाना मान लेते हैं 10 का। 10 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 10 का पैमाना हमने मान लिया। तो ये तो मूल बिंदु हुआ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक बढ़ा लें 16। यहाँ पे 16 हो गया। तो पहला बिंदु क्या रहेगा, 0 और 160। तो यानी कि 10 का इसमें भाग देते हैं तो 16 बाई पे कितना चलना पड़ेगा हमको, 16, एक्स पे 0। तो यही बिंदु हो गया 16 वाला। ये 15, ये 14, ये 13, ये लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लिख दिया। तो ये बिंदु प्राप्त हो गया हमको 0,160। फिर बाई पे 0 चलना है और इस पे चलना 80। तो कितना चलेंगे, 8 सेंटीमीटर। तो ये बिंदु हो गया 80,0। तो ये ग्राफ हमारा, ये रेखा कैसी आएगी, ये ऐसी आ जाएगी, इधर ऊपर भी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी। तो ये किसका ग्राफ है, 2x + y बराबर 160। अब दूसरा 150। तो 0 150 ये बिंदु हो गया हमारा सी, मान लेते हैं 0 150। अब दूसरा हो गया 0 75, यानी कि 7 और 8 के बीच में 75। तो ये कैसा ग्राफ आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो ये किसका है, 2x + y बराबर 150। तो ये ग्राफ हमको प्राप्त हो गया। तो ये कैसी रेखाएं दिख रही हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इस तरह की रेखाएं जब काटती नहीं कहीं तो हमको कोई हल नहीं मिलेगा। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो गया इसका ग्राफी निरूपण। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगली प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।